हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉपिक में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वैसे तो फ्रेंड्स, माँ बनना हर महिला का सपना होता है और जैसे ही महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं और फिर जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो शरीर में नई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सारे बदलाव को देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो तजुर्बे वाली महिलाएं होती हैं, वो बहुत ही आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा है या बेटी है। वैसे तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भ में लड़का है या लड़की है, इस बात का अनुमान आप नहीं लगा सकती हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है तो उस दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनको देख करके आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे लक्षण आपको बताऊंगी। अगर इन 3 लक्षणों में से एक लक्षण भी आप में मिलते हैं तो आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगने वाला है, तो अगर आप इन लक्षणों को समझती हैं, देखती हैं, अपने में महसूस करती हैं, तो इससे बहुत ही आसानी से घर बैठे इस बात का आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है। तो यह जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप स्किप करेंगी तो आपको आधी अधूरी जानकारी ही मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, ना ही मैं इसे बढ़ावा देती हूँ, ना लिंग में भेदभाव करना आपको सिखाती हूँ। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जिनको यह जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि उनके गर्भ में शिशु बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। तो अगर आप इन लक्षणों को देखती हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो इसलिए इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा, ना कि आप लड़का या लड़की में अंतर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला और ख़ास लक्षण क्या होने वाला है। सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा की स्थिति से। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की जो प्लेसेंटा होती है, उससे आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा होती है वह 2 तरह की होती है, एक एंटेरियर, दूसरा पोस्टेरियर। तो फ्रेंड देखिए, एंटेरियर या पोस्टेरियर होने से भी आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान एंटेरियर प्लेसेंटा और पोस्टेरियर प्लेसेंटा गर्भाशय के प्लेसेंटा के स्थान को बताता है। जैसे कि एंटेरियर प्लेसेंटा गर्भाशय के सामने की ओर स्थित होता है, यानी कि आपके पेट की ओर स्थित होता है, और जो पोस्टेरियर प्लेसेंटा होता है वह आपके पीठ की ओर यानी कि पीछे की तरफ स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही समान है और सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एंटेरियर प्लेसेंटा में शिशु की हरकतें देर से या कम महसूस होती है, और जो पोस्टेरियर प्लेसेंटा होता है उनमें आपके शिशु की हलचल कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है, और दोनों ही प्लेसेंटा में आपको कुछ असुविधाएं भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कि आपके पेट में दर्द का बना रहना। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिला के प्लेसेंटा एंटेरियर पोस्टेरियर से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाई हैं और आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यदि आपकी प्लेसेंटा एंटेरियर आती है,
तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के सबसे सही लक्षण होते हैं। वहीं अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और आपका जब स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अगर आप देखती हैं कि आपके प्लेसेंटा जो है वह एंटीरियर है और उसके बाद जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपको आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी जो प्लेसेंटा है वह पोस्टीरियर आ गई है। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके बच्चे का प्लेसेंटा पोस्टीरियर ही रहता है तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में बेटा होने का सबसे सटीक लक्षण बताया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेसेंटा से भी आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। नेक्स्ट लक्षण होता है फ्रेंड्स दांत दर्द से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में अगर आप देखती हैं कि आपको डेंटल प्रॉब्लम हो गई है तो इससे भी आप इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका मानना है कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला को दूसरे तिमाही से उनके दांतों में दर्द जैसी समस्या हो जाती है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़े में सूजन, इस तरह की दिक्कत अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सबसे सही लक्षण माने जाते हैं। वहीं अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, दांत दर्द जैसी समस्या नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में जो पल रही शिशु है वह बेटी हो सकती है। नेक्स्ट लक्षण होता है फ्रेंड्स हेयर ग्रोथ से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने बालों में होने वाले बदलाव से भी काफ़ी हद तक इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, पतले हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सिल्की दिखाई देने लगे हैं, साथ ही उनके हाथ और पैर के बाल भी बहुत कम हो गए हैं, रोमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो गए हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सिम्टम्स होते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप देखती हैं कि आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, पहले से मोटे हो गए हैं, घने दिखाई दे रहे हैं, आपकी अपर लिप्स पे, प्राइवेट पार्ट पे, आपके हाथ पैर पे बहुत अधिक रोमे आ गए हैं, साथ ही साथ आपके जो पैरों पे बाल हैं वह घुंघराले हो गए हैं, उनको छूने में आपको टाइटनेस महसूस हो रही है, कड़क कड़क सा, रूखा रूखा सा आपको महसूस हो रहा है, आपके बाल घने होते दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप इन लक्षणों को 100% सही नहीं मान सकती, क्योंकि इन लक्षणों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कभी कभी ये जो लक्षण हैं वह लड़के के टाइम पे लड़की वाले लक्षण दिखाई दे जाते हैं और जो लड़की के टाइम पे लक्षण दिखते हैं वह लड़कों में दिखाई दे जाते हैं। इसलिए आप इन लक्षण को 100% नहीं मान सकती। हाँ, सिर्फ इससे आप अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग काफ़ी पुराने समय से इन बातों को मानते हैं और उनकी जो बातें हैं लगभग 85% महिलाओं में सही भी हुई है। तो फ्रेंड्स हो सकता है आप में भी सही ही हो, सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।